इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। बीएसपी के साथ होगा गठबंधन, आप इशारा कर रहे हैं। मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, हर बात को आप समझते हो, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हो आप। कांग्रेस 15 तारीख को जा रही है, क्या आप भी आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी, और मैंने कई मौकों पर कहा है और फिर मैं कहता हूं कि भगवान के बुलाने पर, उनके बुलावे पर सब जाते हैं। उन भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। जो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जोड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है। और उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है? और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे, कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, देश में सबसे ज्यादा लोग छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी के लोग भी सुगुरु बना रहे हैं। क्या कारण आपको लगता है कि देश छोड़ के लोग जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? जब पैसे वाले सब भारत छोड़ के चले जाएंगे और लगातार लोग जा रहे हैं छोड़कर, वो जो असुरक्षा का भावना है, जो इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर क्या तरक्की खुशहाली? अगर कोई सपना देखना चाहे, कोई नौजवान कोई काम करना चाहे, अच्छी पढ़ाई हासिल करना चाहे, तो क्या है उसके भविष्य? इसलिए बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके गए हैं। कम से कम सरकार को वो सूची जारी करनी चाहिए, और जो छोड़ के गए हैं वो भारत से कितना पैसा लेके गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा हमारा भारत के देश के जवान शहीद हुए हैं। जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की 2014 से सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर के उद्योगपति चले गए। कुछ कानून के तहत गए, कुछ पैसा लेके भाग गए बैंकों का। और जिसने नोटबंदी की सरकार ने, वो सरकार बताए कि क्या उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा माफ किया है कि नहीं किया है? ये सवाल बड़े हैं, इन सवालों पर चर्चा आप लोग नहीं करते हो। सर, उत्तर प्रदेश में कहा गया था 2017 में कि 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, और शिक्षा व्यवस्था लगातार गिर रही है, चाहे किसी भी सेक्टर की आप देख लें। इसको आप कैसे देखते हैं भविष्य के लिए भारत में? फिलहाल आप बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात न करें, आजकल दूसरी बात करें। 24 में क्या लगता है सर कि बदलाव होगा? जो 14 में आए हैं, ये अधिवक्ता साथी मिलकर के 24 में उन्हें निकाल बाहर करेंगे। बहुत धन्यवाद अपने प्रेस के साथियों का आने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।